आज हम एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल मिक्स वेज दीवानी हांडी बना करके तैयार करेंगे। एकदम स्टेप बाय स्टेप मैंने इसे बनाना बताया है। आप इसे जरूर बनाकर देखिएगा, इसका टेस्ट बहुत ही गजब है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो ये लाजवाब मिक्स वेज दीवानी हांडी बनाने के लिए मैंने एक पतीले में 2 से 3 बड़े चम्मच तेल गरम होने रख दिया है। अब हमने यहाँ पर 3 मीडियम साइज के प्याज को लंबे और पतले टुकड़ों में इस तरह से काटा है। अब हम हाई फ्लेम पर प्याज को तब तक भुनेंगे जब तक कि ये हल्के से ब्राउन कलर के नहीं हो जाते हैं। ये देखिए जल्दी ही प्याज सॉफ्ट होने लगा है, बस हमें इसे ब्राउन करना है। और ये देखिए एकदम बढ़िया कलर आ चुका है। गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इन प्याज को बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए आप इस तरह से इन्हें बाहर निकालिए प्रेस करके, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो वापस पतीले में आ जाए। तो ये देखिए हमारे प्याज फ्राई होकर तैयार है। प्याज जब ठंडे हो जाएंगे तब हम इसे ब्लेंडिंग जार में डाल देंगे। साथ ही मैंने यहाँ पर 10-12 काजू लिए हैं। काजू को मैंने 15 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगा दिया था और पहले हम इसे बिना पानी डाले पीसेंगे। और ये देखिए अब हम ज़रूरत के अनुसार इसमें पानी डालेंगे और इसका एकदम स्मूथ सा पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये पेस्ट हमारा तैयार है। अब हम पतीले में 1 चम्मच तेल और डाल देंगे और इसमें कुछ सब्जियों को फ्राई करेंगे। हमने यहाँ पर आधा कप बीन्स लिया है, आधा कप गाजर और आधा कप गोभी। अब हम इस पर 2 पिंच जितना हल्दी पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा नमक भी डाल दीजिए। अब हम सब्जियों को मीडियम फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। आप चाहें तो सब्जियों को डीप फ्राई भी कर सकते हो या फिर आप सब्जियों को हल्का सा उबाल कर भी ले सकते हो, लेकिन मैं इन्हें कम तेल में फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए 5 से 6 मिनट मैंने सब्जियों को फ्राई किया। अब हमने यहाँ पर 1 शिमला मिर्च को चौकोर टुकड़ों में काट कर लिया है। अब हम शिमला मिर्च को 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। 1 मिनट हो जाने के बाद मैं यहाँ मटर डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पर आधा कप फ्रोजन मटर लिया है। यदि आप कच्चे मटर ले तो शुरू में जो हमने सब्जियां डाली थी उस वक्त ही आप मटर डाल दीजिएगा। फिर से हम 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। ये फ्रोजन मटर है तो ये सॉफ्ट तो होते ही हैं, बस 1 मिनट फ्राई कर लीजिए। और ये लीजिए सारी सब्जियां बढ़िया से फ्राई हो गई हैं। अब हम सब्जियों को एक अलग प्लेट में बाहर निकाल लेंगे। और ये लीजिए सब्जियां भी हमारी फ्राई हो गई हैं। अब हमने यहाँ पर 3 अच्छे लाल टमाटर लिए हैं, इनको पीसकर इनका पेस्ट बना लेंगे। तो ये लीजिए हमारी सारी तैयारियां हो चुकी है। अब हम फाइनल सब्जी बनाते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर पतीले में फिर से 3 से 4 चम्मच तेल ले लिया है। तेल आप अपने पसंद के हिसाब से कम या ज्यादा रख सकते हो। तेल के गर्म हो जाने पर मैंने इसमें 1 तेज पत्ता, 3 लौंग, 3 इलायची डाल दी है। इलायची को थोड़ा सा खोल कर डालिएगा। 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का और 1 छोटा चम्मच जीरा डाला है। धीमी आंच पर इन खड़े मसालों को कुछ सेकंड्स के लिए भून लीजिए। और अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे धीमी आंच पर आप कच्चापन निकलने तक भून लीजिए, यानी कि 25 से 30 सेकंड इसे आप भून लीजिए। और ये लीजिए हमने अदरक लहसुन के पेस्ट को भून लिया है। अब हम इसमें ये टमाटर वाला प्योरी डाल देंगे। कप में देखें तो ये 1 कप के करीब टमाटर का प्योरी है। इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसी वक्त सारे मसाले भी डाल दीजिए। हमने यहाँ पर आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर लिया है, ताकि ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आएगा। साथ ही स्वादानुसार नमक ले लीजिए। और अब हम मसालों को टमाटर के साथ तब तक भुनेंगे जब तक कि मसालों के किनारों से तेल अलग ना होने लग जाए। तो फ्रेंड्स आपको इस वक्त पानी डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टमाटर का जो पानी है उसमें मसाले अच्छे से फूल जाएंगे। और ये लीजिए टमाटर का पेस्ट हमने बढ़िया से भून लिया है। इस स्टेज तक आने तक आपको भुनना है, जिससे सब्जी बहुत टेस्टी बनेगी। और अब हम इसमें काजू और प्याज वाला पेस्ट डाल देंगे और इसे भी हम मीडियम फ्लेम पर बढ़िया से भुनेंगे। कम से कम 2 से 3 मिनट आपको इसे भुनना है। वैसे प्याज अच्छे से फ्राई किए हुए हैं, लेकिन आपको सब्जी बनाते वक्त इसे एकदम बढ़िया से भुनना है। और ये देखिए प्याज और काजू का पेस्ट भी बढ़िया से भुन गया है। अब हम सारी फ्राई की हुई सब्जियों को डाल देंगे और बढ़िया से मसालों के साथ इसे पहले मिक्स कर लीजिए। और अब हम इसमें ज़रूरत के अनुसार गर्म पानी डालेंगे। अच्छा, इस सब्जी में ना बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाली सब्जी ये नहीं बनती है। तो देखिए अभी मैंने थोड़ा सा गर्म पानी डाला है, मिक्स करके देख लेते हैं।
और ये लीजिए मैंने करीबन 1-1.5 कप गर्म पानी इसमें ऐड किया है। आप अपने पसंद के हिसाब से थोड़ा सा कम ज़्यादा रख सकते हो। अब आप इस वक्त ग्रेवी को टेस्ट करके देख लीजिए, नमक कम लगे तो और डाल दीजिएगा। और अब हम सब्जी को ढककर कम से कम 12 से 13 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकाएंगे और बीच बीच में चम्मच चलाते रहना है। तो देखिए हमें सब्जी को पकाते हुए 12 से 13 मिनट हो गए हैं और बीच में मैंने 3 से 4 बार सब्जी में पलटा चला दिया था। ये देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है हमारी सब्जी। तो बस अब हम इसमें 4 से 5 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम डाल देंगे। फ्रेश क्रीम की जगह दूध की मलाई का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी ली है। कसूरी मेथी को मैंने तवे पर ड्राई रोस्ट करके क्रश करके ले लिया है। साथ ही 1/4 छोटा चम्मच मैंने गरम मसाला और हरा धनिया भी डाल दिया है। अब हम इन सारी चीज़ों को बढ़िया से धीमी आंच पर मिक्स करेंगे और फ्रेश क्रीम डालने के बाद बस सब्जी को 1 से 2 मिनट के लिए ही पकाइएगा। और 1 से 2 मिनट पकाने के बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। ये हमारी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर थोड़े से घी में 8-10 काजू को फ्राई करके लिया है। ये गार्निशिंग के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है। वैसे इस सब्जी में ऊपर से फ्राई किए हुए काजू लगे हुए होते हैं, इसलिए मैंने भी कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत डिलीशियस सब्जी है। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।